आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें आज का दिन दिया। और हम चेलों के बारे में सोच रहे थे, पिछले कुछ टाइम से हम चेलों के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपनी सेवकाई को पूरा किया और वही किया जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। सिर्फ वही कामों को उन्होंने फॉलो किया और केवल परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दिया। उसके बाद हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। प्रभु यीशु मसीह का उनके बीच में आना, प्रभु यीशु मसीह का उनको शिक्षाओं को देना, उसके बाद उनका पवित्र आत्मा का पाना और पवित्र आत्मा के पाने के बाद उनको परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करना, एक बहुत बड़ी गवाही को हम देखते हैं। और फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेले भेजे गए परमेश्वर का सुसमाचार लेकर के, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का प्रचार लेकर के। और बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव पूरी दुनिया के अंदर हमें देखने को मिला। और जो उसकी नींव थी, उसके जो पत्थर थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के माध्यम से रखे और उन्होंने अपनी सेवकाई को वफादारी से किया। पर जब मैं देखता हूँ कि उन 12 ने जब मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया तो एक क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को उन्होंने बहुत ही तेजी के साथ में फैलाया। उसके प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया गया और मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। और मिनिस्ट्री का ग्रो होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि उन सब का फोकस था परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। उनका मकसद था कि केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक कार्य को करना। पर जब आज की हम मिनिस्ट्री को देखते हैं तो मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा बदल गई है। आज की मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पहले की मिनिस्ट्री से अलग है। और इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं कि हमें भी उन चेलों की तरह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। और जब हम परमेश्वर के सच्चे नाम को अपने जीवन में रखते हुए और पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाते हुए उन जगहों पर जब हम जाएंगे मेरे प्रियो, तो सच में परमेश्वर के अद्भुत काम वहां पर होंगे। परमेश्वर का नाम अद्भुत रीति से वहां पर फैलेगा। पर कई बार जब हम किसी चर्च में जाते हैं, किसी कलीसिया का हम हिस्सा होते हैं, हम 4 संडे वहां पर सीखते हैं, 6 संडे सीखते हैं और तकरीबन 5 महीने सीखते हैं। उसके बाद हम चर्च छोड़ देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करूं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं। पर आप तब तक प्रभु की इस सेवा को शुरू ना करें जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपको आपकी अगुवाई ना करे। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को लेकर के अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करेंगे सो परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को आशीषित करेंगे। यदि थोमा को परमेश्वर ने हिंदुस्तान के अंदर भेजा कि वो जाकर के हिंदुस्तान में प्रभु के वचन को प्रचार करे, तो यदि वो आत्मा किसी का यहाँ पर नहीं आते तो मसीहत कभी भी हिंदुस्तान के अंदर फैल नहीं पाती। पर क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा किसी का यहाँ पर आए, इसलिए आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, परमेश्वर के वचन बढ़ रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ रहा है, परमेश्वर पे लोग विश्वास ला रहे हैं, अपना जीवन आप परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं और लोग अपने जीवन में आनंद को पा रहे हैं मेरे प्रिय। पर क्या आज भी लोग उसी जिसे कह सकते हैं उसी मकसद के साथ सेवा को कर रहे हैं? क्या हमारा जो पर्पस है वो चेंज तो नहीं हो गया? क्योंकि यदि मिनिस्ट्री में हमारा पर्पस चेंज हो गया तो दैट मीन्स कि हमारे जो ट्रैक है वो बिल्कुल भी उन चेलों की तरह उनके समान नहीं है या उनके साथ नहीं है, पर हम अलग ही दिशा में जा रहे हैं। हम अलग ही दिशा में परमेश्वर की मिनिस्ट्री को, परमेश्वर की कलीसिया को लेकर के जा रहे हैं। और ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी चिंता की बात है। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे प्रचारक, प्रचार करने वाले, बहुत सारे प्रॉफिट आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें, जांचें, परखें कि क्या ये बातें जो बोलते हैं
क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है या वचन के आधार पर नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उन्हें पहचान लोगे। आपको पहचानने की जरूरत है, क्या ये सच में परमेश्वर का वचन लेकर के मेरे जीवन के अंदर आए हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप निस्वार्थ मिनिस्ट्री करते हैं, जब आप निस्वार्थ परमेश्वर की सेवा करते हैं, आपका उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, तो आप सच में उन लोगों के जीवन में जो आपके साथ जुड़े हैं और उनके साथ में और भी लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनके जीवन के अंदर एक बदलाव को देखेंगे। क्योंकि ये जो कलीसिया है, ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। ये जो भेड़ें जिन चरवाहों को मिलती हैं, ये भेड़ें भी प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो हमसे एक एक भेड़ का हिसाब लेंगे। जब आप यहेजकेल की किताब पढ़ेंगे, यहेजकेल की उस पूरी किताब में परमेश्वर ने अच्छे चरवाहे और बुरे चरवाहे के बारे में लिखा है। जब आप उसको पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि चर्च मिनिस्ट्री वेरी सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस होके करने वाली बात है। और यदि परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर की आप कलीसिया को लीड करते हैं, चलाते हैं, सेवकाई करते हैं, तो आप हर दिन परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर के आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को आप मांगें। और याद रखें कि ये जो जितनी भी भेड़ें हैं, चाहे वो 1000 हैं या वो 1,00,000 हैं या वो 10,000 हैं या वो 50,000 हैं, वो जितनी भी भेड़ें हैं, वो भेड़ें हैं प्रभु यीशु मसीह की। और वो जिस दिन आएंगे तो जरूर हमसे पूछेंगे कि तुमने मेरी भेड़ों का किस तरीके से इंतजाम किया। भेड़ें कुछ नहीं जानती, भेड़ें केवल अपने चरवाहे को देखती हैं, वो उसके पीछे पीछे चलती हैं। ये चरवाहा यदि उनको पानी में लेके जाएगा तो वो पानी में जाएंगी। ये चरवाहा यदि उनको अच्छी घास में लेके जाएगा तो वो अच्छी घास में जाएंगे। यदि ये चरवाहा उनको सूखी घास में लेके जाएगा तो वो सूखी घास में भी जाएंगे। तो ये चरवाहा उनको जहां भी लेके जाएगा, ये उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए जाएंगी। पर याद रखें कि आप उनको किस दिशा की तरफ लीड कर रहे हो। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आप किस दिशा की तरफ उनको लेकर के जा रहे हो। क्योंकि यदि आपकी दिशा सही नहीं है तो वो भेड़ें क्या होंगी, घायल हो जाएंगी। और जब किसी की भेड़ घायल होती है तो उसके मालिक को बहुत दर्द होता है। और प्रभु यीशु मसीह इन भेड़ों के रखवाले हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक उस भेड़ से बहुत प्यार करते हैं जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती है। तो यदि उनको हल्की सी भी तकलीफ होगी या हल्की सी भी उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो दर्द होगा प्रभु यीशु मसीह को। और जब प्रभु को दर्द होगा तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर आएंगी। मेरे प्रियो, मिनिस्ट्री एक बहुत सीरियस मैटर है, एक बहुत ही सीरियस बात है। और इस जिसे कह सकते हैं सीरियसनेस के साथ ही हमें परमेश्वर की इस सेवा को भी पूरा करना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम सुसमाचार कितना लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम कितना परमेश्वर की वचन की सेवकाई को लोगों तक लेके जा रहे हैं, हम कितना परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यदि हम पहुंचा रहे हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, हमारे परिवारों को आशीषित करेंगे। पर यदि हमारा पर्पस उस सेवा के पीछे कुछ और है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, वो मेरे उठने बैठने की, चलने फिरने की भली भांति छानबीन करता है। तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आप कभी भी परमेश्वर की भेड़ों को धोखा ना दें। आप कभी भी परमेश्वर की भेड़ों के साथ कुछ गलत ना करें। आप कभी भी किसी कलीसिया के मेंबर के साथ कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि एक एक भेड़ उसकी है और उसने इन्हें नाम लेकर के बुलाया है। ये उसकी हैं, ये हमारी नहीं है। कई बार हम मिनिस्ट्री के अंदर बोलते हैं दिस इज माय चर्च, दिस इज माय चर्च मेंबर, दिस इज बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं। बट परमेश्वर, हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये परमेश्वर की कलीसिया है। हम कभी भी ये नहीं कहते ये परमेश्वर की सेवा है। हम ये कभी भी नहीं कहते ये मेरे मेंबर नहीं, ये मेरे प्रियजन नहीं, पर ये सर्वप्रथम परमेश्वर के हैं। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं इनकी देखभाल कर सकूं।
आई एम ओनली द केयर टेकर। आप इतना समझें कि आप इस मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किए गए एक केयर टेकर हैं, जिसका फर्ज है उन्हें अच्छा भोजन देना, उन्हें अच्छी तरीके से संभालना, उन्हें अच्छे राहों पे लेके चलना और उनकी निगरानी करना। तो आप उनको अच्छी तरह से कैसे रख सकते हैं, अच्छी तरीके से आप उन्हें भोजन कैसे दिला सकते हैं? आप सत्य वचन को परमेश्वर के इनके जीवन में बोएं। आप पवित्र आत्मा के द्वारा उनको लीड करें। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में आप चरवाही को दें और आप एक अच्छे एग्जाम्पल को उनके जीवन के अंदर सेट करें, ताकि और भी भेड़े आपके पीछे आ सके। मैं फिर से वही बात बोलूंगा और वही बात मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि ये भेड़े, ये कलीसिया, ये चर्च, ये हमारा नहीं है, पर ये है परमेश्वर का। और जो चीज परमेश्वर की है वो परमेश्वर की रहेगी, हमारी नहीं हो सकती। हम केवल इतना है कि हमें परमेश्वर ने नियुक्त करा है, हम इनके केयर टेकर हैं। हम इनको चला सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पर यदि फिर भी भेड़ें भटकती हैं तो इसमें चरवाहे की गलती नहीं, पर भेड़ों की गलती है। और परमेश्वर ही है जो हर एक उन कामों का, हर एक उन चीज़ों का हमारे जीवन में प्रतिफल देंगे। सो आप जो भी मिनिस्ट्री करते हैं, परमेश्वर में वफादारी के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रभु ने आपको इस मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। ये सेवा परमेश्वर की है, ये कार्य परमेश्वर का है, परमेश्वर ही इस कार्य को पूरा भी करेंगे। सो आप विश्वास रखें, आशा रखें, और यदि आप सेवा करते हैं तो एक अच्छी चरवाही की तरह आप उनको गाइड और लीड करें। और यदि आप एक मेंबर हैं, कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में आप परमेश्वर की आराधना में शामिल होते हैं, तो भी आप अपने आप ना भटकें। यदि आप अपने आप भटकते हैं तो भी परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, आपको सिखाएंगे। सो बेसिकली यही है कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं और उन्नति करें, और जितना हम हो सकेगा आपके लिए परमेश्वर के वचन को लाते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सिखाते रहेंगे। और यदि आप आज के दिन अपने घर में वचन को पढ़ना चाहते हैं तो आप भजन संहिता 139 को पढ़ें। उसमें पूरी डिटेल के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, वो हर एक बातों को, हर एक विचारों को, हर एक थॉट को, हर एक चीजों को परमेश्वर जानते हैं और कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है। सो आप परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते, आप पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने ओपन है। परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है और आप उसकी सृष्टि हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। आज यही हमारा मकसद था कि हम आपको बताएं कि ये जो मिनिस्ट्री है, जो कलीसिया है, चर्च है, ये केवल और केवल परमेश्वर का है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं, पर हम केवल परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए अगुए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लीडर हैं, हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए वो प्रियजन हैं, जिन्होंने परमेश्वर ने हमें केयर टेकर के रूप में नियुक्त करा है। तो हमेशा परमेश्वर के वचन में बढ़ें। प्रभु आपको आशीषित करें, आपको फलवंत करें। आमीन।